देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जो कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है, फिटजी, जो कि रातों रात बंद हो चुका है। देश भर के ऐसे कई सेंटर्स हैं जहां पर ताला जड़ चुका है। इस वक्त हम लक्ष्मीनगर के फिटजी कोचिंग सेंटर में मौजूद है, जहां पर इस वक्त आप देखिए पूरी तरीके से कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है, ताला यहां पर लगा दिया गया है। और साथ ही पिछले कुछ दिनों में पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद ज़रूर रहते थे, स्टूडेंट्स भी रहते थे, उसी उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त क्या कुछ होगा इस कोचिंग सेंटर का, और जो फीस उन्होंने दे दी है क्या वो रिफंड होगी, बच्चों को किस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से ये भी मेल सामने आया है कि देखिए फिटजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आकाश इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही निकल कर सामने आ रहा है कि पहले टीचर्स ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद क्लासेस के बीचों बीच स्टूडेंट्स को ये कह दिया गया कि आप अपने घर जाइए, और उसके बाद इसी तरीके से अलग अलग सेंटर्स में ताला जड़ा हुआ है। पूरा का पूरा सुनसान ये कोचिंग सेंटर है लक्ष्मीनगर का। इससे पहले आपने कई तस्वीरें देखी होगी देश भर के अलग अलग कोचिंग सेंटर से। इस वक्त गार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मौजूद थे उस वक्त भी जब यहाँ पर ताला लगाया गया था। सर, आपका नाम? मेरा कमल शर्मा। अच्छा, तो आप यहाँ पर ही हैं? जी। तो आपको यहाँ रुकने के लिए बोला गया? हाँ, हमारे को हम ऑन ड्यूटी हैं इस टाइम पर। अच्छा जी। तो कैसे सब हुआ, कब ताला लगाया गया, बच्चों को क्या कहा गया, और क्या पेरेंट्स भी यहाँ पर आए थे, प्रोटेस्ट वगैरह किया गया था? पेरेंट्स आए थे, पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट करा। उसके बाद में उन लोगों ने अपना आपस में बात करी, क्योंकि स्टाफ का कोई आदमी नहीं था। इस वजह से उन्होंने फिर आपस में बात करी, तो फिर यहाँ के इसमें प्रीत विहार के थाने में उन्होंने लोगों ने कंप्लेंट करी। वहाँ से SHO साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर फिर ये लॉक लगाया अपना, चाबी वगैरह वही लेके गए हैं, SHO साहब ले गए हैं। SHO साहब के पास है चाबी? जी जी जी, हाँ जी। और यहाँ के मालिक वगैरह अभी तक का कोई ऐसा वो नहीं है, हमारे पास में कोई खबर नहीं है। अच्छा, तो बच्चों को कैसे बोला गया? तकरीबन कितने बच्चे यहाँ पर आते थे, क्या कुछ शिफ्ट चलती थी यहाँ पर, कुछ बता पाएंगे आप? बच्चों की तो सुबह से शाम तक मैडम, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक शिफ्ट चलती थी। ये तो एकदम स्टाफ के सब पूरा स्टाफ जो एकदम आउट हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खलबली मची है एकदम। तो दिक्कत तो अब आई है, लेकिन ये कि उसका मैनेज भी कर रहे हैं, मैनेज करना है। ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन में कि दोबारा ओपन हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो इतना स्टाफ गया है उसकी जगह पर इतना स्टाफ आने में टाइम लगता है ना थोड़ा मैनेज करने में। स्टाफ ने इस्तीफा दिया, और स्टाफ ने इस्तीफा क्यों दिया? वो उनकी सैलरी का पर्पज़ था मैडम। सैलरी नहीं आई? 3-4 महीने से सैलरी नहीं आई थी, उस वजह से स्टाफ ने सभी ने एक साथ रिजाइन दिया। तो अभी उम्मीद है कि स्टाफ्स की भर्ती अगर हो जाती है तो फिर से ये सेंटर खुल जाएगा? रीओपन होगा, बिल्कुल रीओपन होगा मैडम, बिल्कुल रीओपन होगा। जो ऊपर मैनेजमेंट है वो हमारा लगा हुआ है, नए स्टाफ की तलाश में है। नए स्टाफ के जैसे ही अपना पूरा इंतजाम हो जाएगा उसके साथ में फिर दोबारा रीओपन होगा। आपको नहीं बोला गया जाने के लिए? जो बच्चे पढ़ते हैं, अब आप ये देखिए ना, हम लोगों को भी नहीं बोला गया इसी वजह से कि 2-4 दिन में, 5-7 दिन में फिर दोबारा रीओपन होगा ज़रूर। हाँ। और आप कब से काम कर रहे हैं? मैं तो मैडम ऐसे हो गए, मेरे को तो 9 साल हो गए यहाँ पर। ठीक है। और ये कोचिंग सेंटर कब से? इसे हो गए 17-18 साल हो गए। जी। ठीक है। तो कितनी की तादाद में बच्चे यहाँ पर आते थे, कोई अंदाज़ा? बच्चे इस टाइम तो करीब 500 एक बच्चा तो कम से कम मानो इस टाइम पे है जो है। हाँ, काफ़ी बच्चों का कोर्स पूरा हो गया है, बाकी ये है कि 400-500 बच्चा अब भी है। जी। अच्छा, जब बच्चों को बताया गया तो किसी से आपकी बात हो पाई? क्या वो कह रहे थे, क्या वो समझ पा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ताला लगा दिया गया और उन्हें जाने के लिए कह दिया गया? मैडम, पेरेंट्स ने आपस में डिस्कस करा। उन लोगों को सबको यही मालूम है कि जब फैकल्टी की सैलरी नहीं आ रही है तो इस वजह से फैकल्टी ने सबने एक साथ रिजाइन दिया। तो उसके अंदर कुछ कहने वाली बात ही नहीं बचती है फिर। ये मान लीजिए किसी को पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम कब तक करता रहेगा, वो चीज़ है। लेकिन उम्मीद है? उम्मीद पूरी है। जैसे ही पूरा स्टाफ दोबारा मैनेज हो जाएगा तुरंत खुलेगा। स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ में मैनेजमेंट की तरफ से कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, लेकिन जो आपको पता है कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसे थोड़ा सुधरने में टाइम लगता है। तो 2-4 दिन में, 5-7 दिन में बिल्कुल होगा, ओपन होगा। बच्चों के पास में मैसेज कर दिया जाएगा, आइए अपनी क्लास लीजिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी कोचिंग सेंटर के गार्ड साहब को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए शुरुआती तौर में पहले टीचर्स की सैलरी नहीं आई थी, और 3-4 महीने जब ये लगातार होता रहा, फिर जब पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ से चला गया तो फिर बच्चों को बोल दिया गया कि यहाँ से आप जाइए, अब क्लासेस नहीं होगी, और फिर ताला लगा दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी नौबत आई क्यों? क्योंकि 1992 में आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से कोचिंग सेंटर की स्थापना होती है, फिर धीरे धीरे ये बड़े लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आता है।
हालांकि पेरेंट्स का ये भी साफ तौर पे कहना है कि करोड़ों का स्कैम हुआ है, लेकिन फिलहाल अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन उम्मीद भी ये है कि बच्चों के भविष्य को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाया जाए और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आए कि आखिर पूरा माजरा क्या कुछ है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।